देश के सवाल में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कल बड़ा दिन है। राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार को कल यानी सोमवार को बहुमत साबित करने का फरमान सुनाया है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के लिए कल का दिन काफी अहम होने जा रहा है। इस बीच आज पूरे दिन जयपुर, भोपाल और दिल्ली में सियासी सरगर्मी काफी तेज रही। बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। बड़ा सवाल इन सबके बीच यह है कि एमपी में कमलनाथ सरकार रहेगी या फिर जाएगी। सबके जहन में यही सवाल भी उठ रहा है। तो इसे समझने के लिए हमारे साथ देश के सवाल में आज जाने माने पत्रकार मौजूद है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय करवा दें। अरविंद मोहन है, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश केसिंग है, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक अवस्थी है। मुकेश कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार। अकुश श्रीवास्तव, इसके साथ ही अजित मंडोला जी। इन सारे पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में आखिरकार अब विकल्प क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन आपको यह भी बता दें, कल फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले कोरोना टेस्ट भोपाल में चल रहा है। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर बीजेपी विधायकों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कांग्रेस सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। कल फ्लोर टेस्ट होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। गुरुग्राम में बीजेपी विधायकों से मिलने पहुंचे हुए थे शिवराज सिंह चौहान, और जब उन विधायकों से मिलने के बाद बाहर निकले, रणनीति पर चर्चा उन्होंने कर ली। उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया और कह दिया कि मौजूदा कमलनाथ सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है, बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है, लिहाजा अब इस सरकार का रह पाना मुश्किल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली से सटा गुरुग्राम, और आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में जब एमपी के सियासी संग्राम की शुरुआत हुई थी, इसी गुरुग्राम के 5 सितारा होटल में नरोत्तम मिश्रा के साथ कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे। तब दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे और काफी रस्साकशी देखने को मिली थी। लेकिन तब कांग्रेस ने दावा किया था कि हमने अपने विधायकों को निकाल लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ता दिन भी नहीं बीता, एक बड़ा बवाल बड़े तौर पर खतरा बनकर कमलनाथ सरकार पर सामने आ गया। और अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें कमलनाथ सरकार जाती हुई दिख रही है। लेकिन यह सब कुछ अभी तय होगा जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, और फ्लोर टेस्ट में नंबर किसके पास है ये तस्वीर जब औपचारिक तौर पर साफ हो जाएगी उसके बाद। इस बीच हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, भोपाल से कुलभूषण जुड़ेंगे, गुरुग्राम से देवेंद्र जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उस बीच ये तस्वीरें लगातार एमपी में सियासी संग्राम को लेकर हलचल। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक थे वो पहुंच चुके हैं भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। कल फ्लोर टेस्ट की तैयारी है, उससे पहले कोरोना टेस्ट की तैयारी चल रही है। वहां पर कांग्रेस विधायकों का कोरोना टेस्ट किया गया है। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि बाकी के भी जो विधायक आएंगे उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं और ये भी सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या कोरोना के सहारे कुछ और समय की मोहलत लेने की कोशिश की जा रही है। कुलभूषण हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। कुलभूषण बताइए, भोपाल से अपडेट क्या है आपके पास? फ्लोर टेस्ट कल है, लेकिन उससे पहले कोरोना टेस्ट हुआ है भोपाल के मैरियट होटल में, क्या जानकारी है आपके पास? कुलभूषण, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, अपना संभालने वाला तो रही। कुलभूषण, भोपाल में चल क्या रहा है, हलचल क्या है? कल फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले भोपाल के मैरियट होटल में जो कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ है। क्या कोरोना के सहारे कुछ मोहलत लेने की कोशिश या फिर हलचल क्या वहां पर? कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम कुलभूषण से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज भोपाल के मैरियट होटल में पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के वो विधायक जो कि जयपुर में रुके हुए थे, वो पहुंच गए हैं। बाकी विधायकों का इंतजार है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो गुरुग्राम में हैं, उनसे मुलाकात की है शिवराज सिंह चौहान ने। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कह दिया कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। कुलभूषण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, सवाल वही, कल फ्लोर टेस्ट, उससे पहले आज कोरोना टेस्ट कांग्रेस के विधायकों का, क्या जानकारी और क्या हलचल? बिल्कुल, जयपुर से आज जो कांग्रेस के विधायक भोपाल पहुंचे उनको एक होटल में रुकाया गया। होटल में सबसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
तरुण भनोट वो होटल में तमाम विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे और एक स्पेशल टीम जो डॉक्टरों की टीम है वो होटल पहुंची। यहाँ पे जो 94 कांग्रेस के विधायक है उनका सबसे पहले यहाँ पे चेकअप किया गया, टेस्ट किया गया कोरोना वायरस को लेके, क्योंकि अन्य राज्यों से जो विधायक या पब्लिक यहाँ पे पहुंच रही है राजधानी भोपाल, तो उनका सबसे पहले चेकअप किया जा रहा है। तो सभी विधायकों का यहाँ पे जो है कोरोना टेस्ट कराया गया। हालांकि अब इस बीच में आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर है। विधायकों के यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही क्षण बाद जो है मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कल विधानसभा में जो है बजट को लेकर कल के शुरुआत होना है विधानसभा के बजट सत्र की, और राज्यपाल के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन उसके पहले आप दे दीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए, उसमें एक सवाल और ऐड कर लीजिए। विधायक दल की बैठक हो रही है कमलनाथ के आवास पर, इस बैठक में चर्चा क्या होगी? जाहिर सी बात है बजट सत्र की चर्चा तो होगी नहीं, 22 विधायक बेंगलुरु में हैं, तो इस विधायक दल की बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, अगर विधायक दल की बैठक की बात कर ली जाए, इसके एजेंडे की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले कल जिस प्रकार से राज्यपाल का अभिभाषण होना है और यहाँ पे फ्लो टेस्ट की बात कही जा रही है, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उनका ये कहना है कि कल जो है अभिभाषण के बाद फ्लो टेस्ट कराया जाए। लेकिन कोरोना वायरस का एक हवाला यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है और मध्य प्रदेश में एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया, एक आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी भी स्थान में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। तो कल विधानसभा में तकरीबन 400 से 500 की संख्या रहेगी। विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, तमाम पत्रकार और आम पब्लिक जो विधायकों के साथ पहुंचती, तो ऐसी स्थिति में 400 से 500 की संख्या यहाँ पे कल विधानसभा में मौजूद रहेगी। तो कल लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभिभाषण के बाद जो है कोरोना वायरस का हवाला दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन के लिए जो है विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये भी होता है, क्योंकि इसके बाद जो विरोधी हैं भाजपा या फिर सवाल तो उठाएंगे कि 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी कमोबेश 100 लोग तो कमलनाथ के आवास पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये एक बहाना होगा? चलिए मैं आपके पास आऊंगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। बताइए देवेंद्र, हलचल क्या वहां पर? शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे, अपने विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है? देखिए, बिल्कुल करीब शिवराज सिंह चौहान ने अपने 106 विधायकों के साथ 2 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे से जो खुशी जाहिर हो रही थी उससे साफ जाहिर था कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपना विश्वास मत खो चुकी है। तो और कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसको साबित करना मुश्किल होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं जताई जा रही थी, क्योंकि 22 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और इस बीच अब जब जो आंकड़े कल पेश करने की बात आई तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। और यही बात सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज 5 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान जब इन विधायकों से मिलने पहुंचे तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि रणनीति वही तय हुई होगी जो कल यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में नजर आएगी। क्योंकि पिछले 5 दिनों से तमाम बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, वो विधायकों से मुलाकात करते नजर आए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कयास लगाए गए लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उनके चेहरे पर वो खुशी थी और उन्होंने कहा कि सभी विधायक काफी जोश में हैं। ठीक है, चलिए देवेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुलभूषण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कोई हलचल होती है कुलभूषण, आप जरूर हमसे संपर्क करिएगा, आपके पास हम लौट कर आएंगे, क्योंकि महासंकट की मां कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। लेकिन फिलहाल देश के बड़े सवाल में कल होगा क्या? सबसे पहले अरविंद मोहन जी आपके पास। कुलभूषण की बातचीत आपने सुनी, 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो 100 लोग कमलनाथ के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में कोरोना के सारे कुर्सी बचाने की तैयारी है? सिर्फ कोरोना का मामला नहीं है, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह की लड़ाई हो गई है उसमें कोई लिहाज नहीं है, कोई न लोकतांत्रिक मूल्य का, न सामान्य नैतिकता का, किसी चीज का लिहाज। तो अभी लड़ाई जिस लेवल पे आ गई है और जितना खुलेआम हो रही है, जयपुर और बंगलोर और दिल्ली और गुड़गांव सब उसमें शामिल हो गए हैं और सारा दुनिया तमाशा देख रही है, दिखा रही है। उसमें ये उम्मीद करना कि कोई बहुत मोरल हिसाब से फैसले होंगे, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी अध्यक्ष का दांव, क्योंकि अध्यक्ष कांग्रेस का है, वो दांव 22 लोगों का के इस्तीफे का दांव अभी एक पड़ा हुआ है। और खुद
मुख्यमंत्री बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो कोई बहुत इतने छोटे खिलाड़ी नहीं हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर अमित शाह जैसे लोग ना हो इस पक्ष में तो वो शिवराज जैसे लोगों पे तो भारी पड़ेंगे। तो क्या खेल होगा अभी ये हम इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि मामला बहुत करीबी है। मेरे ख्याल 5 या 6 विधायक इधर से उधर हुए तो खेल पलट सकता है। सतीश और सिंह, उसमें अध्यक्ष भी अभी इन्वॉल्व हैं और चीफ मिनिस्टर का भी अभी बहुत कुछ सामने नहीं आया कि उन्होंने क्या कुछ किया। ठीक है सतीश जी, स्पीकर ने कह दिया है कि अभी तो काल्पनिक सवाल है फ्लोर टेस्ट। उधर राज्यपाल ने आदेश दिया था। कुलभूषण की बातचीत आपने सुनी। ये सवाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका ओपिनियन भी इस पर सामने आ जाए कि कोरोना के सहारे विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की भी तैयारी है। जो कुलभूषण बता रहे थे उनकी बातचीत माने, क्योंकि 400 लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो 100 लोग तो अभी कमलनाथ के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या कोरोना के सहारे कुर्सी बचाने की तैयारी है और एक टाइम बाई करने की तैयारी है? ये हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कल फ्लोर टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर भी निर्भर कर रहेगा कि जो भोपाल जो पहुंचे हैं एमएलए, उनका कांग्रेस टेस्ट हो रहा है या कोरोना टेस्ट हो रहा है, उसमें रिजल्ट क्या आता है। तो अगर रिजल्ट उनको लगेगा कि सब कुछ नेगेटिव है तो हर दाव पेच खेला जाएगा, उसमें कोरोना का भी दाव होगा। और मुझे ये भी लगता है कि कल ही मामला फिर से हो सकता है शीर्ष अदालत में पहुंच जाए। मोटे तौर पर यही है कि अभी आज एक कमलनाथ का हमने इंटरव्यू देखा था, उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज तो यही कहता है कि उनके पक्ष में पासा नहीं है। मुकेश जी, आप ये मानते हैं कि इस पूरे खेल को अदालत में ले जाने की तैयारी है ताकि एक टाइम खींचे, टाइम मिले, जो बात सतीश जी कह रहे हैं, और यही विकल्प लेकर कांग्रेस चल रही है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस जितना भी चाहे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले इसके लिए कोशिश करेगी। उसके लिए कोरोना का बहाना लिया जा सकता है। कल तो मुझे ऐसा लगता है कि कल तो फ्लोर टेस्ट नहीं होने वाला है। किसी भी तरह से हो सकता है हंगामे की सूरत बने, वायलेंस हो सदन के अंदर, किसी भी तरह से कल ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि फ्लोर टेस्ट ना हो। जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि अभी तो स्पीकर का दांव बाकी है। अभी स्पीकर की भूमिका है, क्योंकि गवर्नर तो अपनी चिट्ठी भेजकर अपना काम कर चुके हैं। वो सदन के अंदर क्या होना है वो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये काम है स्पीकर का। और स्पीकर किस तरह से अब अपने कार्ड खेलता है या स्पीकर को किस तरह से कमलनाथ एंड कंपनी इस्तेमाल करती है, इस पर डिपेंड करता है कि आगे की सिचुएशन कैसे होगी। पूरे संभावना इसी तरफ ले जा रही है कि हंगामा होगा और अंत में मामला कोर्ट में पहुंचेगा, और जितना लंबा खिंचेगा उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी एक गुंजाइश बनती जाएगी। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव जी, आपके हिसाब से एमपी की सियासत में जो मौजूदा परिस्थिति है, समीकरण क्या बनते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं दोनों पक्षों के लिहाज से अगर बातचीत करें तो? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, संभावनाएं हैं, वो भाजपा के पक्ष में इस समय ज्यादा नजर आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि 22 विधायक अगर एकजुट रहते हैं, एक तरफ रहते हैं, तो फिर कोई संभावना नहीं बचती है कि कमलनाथ की सरकार रह पाए। अब भाजपा ने चालाकी भी बहुत छोटे छोटे लेवल पे और बड़ी चालाकियां की हैं। उसने सभी 22 विधायकों से की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रखी है। वो सब वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल चुके हैं। वो उसके अलावा अब जो है क्योंकि गणित में कमलनाथ सरकार जा रही है, तो जो रोल बचता है वो या तो स्पीकर का बचता है और या फिर सुप्रीम कोर्ट का बचता है। मुझे एक संभावना लगती है कि सुबह सुबह इस मामले को जनहित का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी शायद आज रात में कर ली गई है, और ये वहां पर भी मामला जा सकता है कोरोना के माध्यम से और बाकी चीजों के माध्यम से। इस समय जनहित में, देश हित में जरूरी होगा कि देश के इतने बड़े बड़े नेता एक जगह इकट्ठा हों। ये आवश्यकता होगी कि इसकी कार्रवाई स्थगित करने की जाए। राज्यपाल ने अपना काम इतना ही कर दिया कि उन्होंने चिट्ठी दे दी, लेकिन ये बात सही है कि राज्यपाल की राय बाध्यकारी नहीं है। वहां जो कुछ भी करेगा वो स्पीकर करेगा, और कल स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होगी। हाँ, मुझे ये भी संभावना कम लगती है कि बहुत
मतलब हंगामा मारपीट वाली स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ऐसी स्थिति बनाई जाएगी, ये आरोप प्रत्यारोप होंगे और उसमें ये कोशिश एक अन्य बहानों से ये होगी कि किसी तरीके से संचालन ना हो। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अकुल जी मैं आपके पास आता हूं। मंडोला जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो कुलभूषण बता रहे थे कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कोरोना की बातचीत कहकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा विधानसभा को। तो क्या कोरोना का इन्फेक्शन होना रहेगा तो उस अभिभाषण के दौरान नहीं हो सकता है क्या? देखिए, अभी कोरोना वहां पे मध्य प्रदेश में कोई महामारी का रूप में अभी ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है। दिल्ली में महामारी के रूप में डिक्लेयर होने के बाद भी पार्लियामेंट चली है और अभी चलेगी आगे। मैं आपके पास आता हूं। मंडोला जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो कुलभूषण बता रहे थे कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कोरोना की बातचीत कहकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा विधानसभा को। तो क्या कोरोना का इन्फेक्शन होना रहेगा तो उस अभिभाषण के दौरान नहीं हो सकता है क्या? देखिए, अभी कोरोना वहां पे मध्य प्रदेश में कोई महामारी का रूप में अभी ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है। दिल्ली में महामारी के रूप में डिक्लेयर होने के बाद भी पार्लियामेंट चली है और अभी चलेगी आगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इशू बनेगा। देखिए, मैं 2-3 चीजें जो मेरी जानकारी में आई है वो क्लियर कर दूं। एक तो 19 एमएलए जो बेंगलुरु में वो नहीं आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 3 विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं वो भी नहीं होंगे। तो 22 एमएलए सीधे तौर पर सदन में नहीं रहेंगे कल, ये ऐसे उम्मीद है। अब बच्चे जो संख्या गणित है उस हिसाब से तो कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई है। नहीं, कल फ्लोर टेस्ट होगा क्या आपके हिसाब से? मेरा ये मानना है कि अगर कमलनाथ आखिर में क्या दांव चलते हैं देखना होगा, लेकिन कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कल हो सकता है कि वो अभिभाषण भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभिभाषण भी सरकार तैयार करती है राज्यपाल का। वो अभिभाषण तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कई सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि कमलनाथ कहें कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए और वो अपनी सारी बात रखें कि भाई ये सरकार मतलब मैं गरीबों के लिए काम कर रहा था, एक अपनी बात रखें और उसके बाद इस्तीफा दे दे, क्योंकि सरकार बचने का कोई तकनीकी कोई पॉइंट है नहीं। वो कोई भी कानूनी कितना भी कानूनी रूप से अगर आप देखेंगे तो 22 लोग जो 22 एमएलए हैं वो पूरी तरीके से सदन में नहीं रहेंगे। ये 99 पे आके रुक जाते हैं। अगर आप 222 जो स्पीकर ने अपने हिसाब से आप संख्या बनाई है वो 222 की बनाई है, क्योंकि 6 अब देखिए स्पीकर की तरफ से भी हो सकता है वो कानूनी रूप से सही हो। उन्होंने 19 लोगों ने जिन लोगों ने इस्तीफा भेजा था उनमें 6 मंत्री थे, उनका इस्तीफा आपने स्वीकार कर लिया। उनको आप ठीक है सरकार की उसमें उन्होंने उनका बर्खास्त करने के बाद सरकार ने कहा मान लिया, तो फिर आपने जो बाकी 13 लोग हैं उनका क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार करा? वो जो 3 लोग भोपाल में है उन्होंने वहीं इस्तीफा दिया है, उनका भी स्वीकार क्यों नहीं करा आपने? तो एक स्पीकर के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे सिवाय सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ कहने के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी के सामने भी आप जाके क्या कहेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो आंकड़े में तो आप पिछड़ गए बहुत ज्यादा। 22 लोगों का नहीं रहने का मतलब सरकार पूरी तरीके से खतरे में है। इनकी उम्मीद ये थी कि 22 लोग शायद वहां आएंगे, 19 लोग आएंगे। 19 में से 10 लोग ये मान रहे थे कि ये वो 10 लोग वो हैं जिनको उम्मीद है कि हम दोबारा नहीं जीतेंगे या कमजोर हैं, उनमें जोड़ तोड़ कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस गुट ने चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा भैया 19 लोग तभी आएंगे जिस दिन बहुमत का ये सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा या सरकार चली जाएगी। ठीक है विवेक जी, एक सवाल और आपसे फिर मैं आगे के विकल्पों पर बातचीत करूंगा। जो जानकारियां मिली है और कुछ थोड़ी सी मेरी गूगल करते रहने की आदत है, तो जो कुछ मैंने पढ़ा तराना के विधायक है उन्होंने कह दिया कि हमारे कुछ साथियों का स्वास्थ्य खराब है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं अरे कैसी बात करते हैं, विधायकों का मजाक क्यों करेंगे, भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करें। नहीं, तो क्या कांग्रेस लिखी जा रही है क्या? कांग्रेस शासित प्रदेश में थे वो जाए। अगर नंबर गेम नहीं है, अगर नंबर्स आपके पास इंटैक्ट नहीं है, सरकार का बचना एकदम नामुमकिन है। और जैसा कि मेरे बाकी वरिष्ठ साथियों ने भी कहा कि सरकार के पास अब नंबर्स नहीं है, सरकार अल्पमत में है। आप कोई भी बहाना कर लें, लेकिन अब स्थिति यह है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि 5-6 अगर आप ये 22 की संख्या कम कर दें तो नंबर बहुमत के लिए 103 या 104 सीटें चाहिए। और कांग्रेस अगर 5-6 बीजेपी के विधायक तोड़ने में सफल हो जाए, जिसकी चर्चा भोपाल में आज पिछले दिनों से लगातार आपको लगता है तो खेल बदल लगता है नहीं मुकेश जी, आपको लगता है कि बीजेपी के विधायक टूटेंगे ये देखते हुए कि कांग्रेस के कुछ टूट सकते हैं? कुछ भी संभावना, कुछ भी संभावना मुझे नहीं लगता है, नामुमकिन थोड़ी ही है। और जो इधर पॉसिबल है वो उस तरफ पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष के पास अभी दल बदल वाला एक हथियार है कि वो बाकी विधायकों के दल बदल के बारे में क्या फैसला करता है। क्योंकि अगर ये सिर्फ इसे अवॉइड करने को जाएंगे कि चुनाव न हो और हमको चुनाव न फेस करना पड़े, तो वो ऑप्शन तो अध्यक्ष आपको इस्तेमाल करने देगा कि नहीं करने देगा। तो अभी अध्यक्ष पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं
और अगर विधायक खुले में आएंगे, आज इस किस्म से बंद किया हुआ है, खुले में आएंगे तो उनका क्या ऑप्शन होगा और वो क्या फैसले लेंगे, ये हम कंक्लूजन निकाल के पहले न बैठे, क्योंकि अरविंद जी, वो मुझे तो ये लगता है कि जो 22 विधायकों का जो मसला है, इसी को लेकर कमलनाथ का जो पक्ष है कोर्ट जा सकता है। नहीं, लेकिन फिर कोर्ट जाके एक सवाल मान लीजिए सारे विधायकों ने सारे विधायकों ने मान लीजिए इस्तीफा दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो सरकार सीधा बस में उन्होंने स्पीकर को पत्र भेज दिए हैं। नहीं, सतीश जी से एक मेरा सवाल है कि अगर यही विकल्प था तो अब तक का इंतजार क्यों? सीधे कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ना कि हमारे विधायकों को वहां पर बंद करके रखा हुआ 22 विधायकों को और परेड करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में उन विधायकों को। देखिए, राज्यपाल का जो निर्णय आया है वो उसको ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तभी ये तय हुआ है कि ये सोमवार को होगा। जब राज्यपाल का निर्णय आ गया तब स्पीकर हरकत में आए हैं। नहीं, लेकिन जब हरकत चिट्ठी लिख रहे हैं, नंबर गेम नहीं है ना, आप कुछ भी कर लें। जब नंबर स्टैकअप नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? आप 22 के 22 अगर इस्तीफे हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? टाइम बाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। दाव पेच तो हो सकता है। दाव पेच देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इसको खींचा जा सकता है, लेकिन सरकार को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये तो लग रहा है। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इस नुक्ते को नहीं छोड़ना चाहिए कि बीजेपी के भी कुछ विधायक टूट सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस संभावना को क्यों खारिज कर रहे हैं? देखिए, मैं ये भी इसीलिए वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश है मुख्यमंत्री। एक सेकंड राकेश, जो मुकेश जी की बात का जवाब दें। आप सही कह रहे हैं कि ये विकल्प हो सकता है और बीजेपी के अंदरूनी जो इक्वेशंस रहे हैं कोई बहुत अच्छे नहीं रहे पिछले साल भर में, ये बात सही है। लेकिन अगर इतनी कांग्रेस में ताकत होती तो बेंगलोर से कुछ ले आते। नहीं ले आते, गुजरात में भी बचा लेते ना फिर तो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश को ऐसा नहीं है कि अभी बिहार के पॉलिटिक्स में, कर्नाटक में सरकार बन गई राज्यपाल बीजेपी के, वहां तो सरकार गिर गई, तो इसलिए एक विधायक कहां जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाए फ्लोर पे, तब तक सिर्फ ये अंदाजा लगा के फाइनल कोई बात कर देना, मुझे लगता है ठीक है। चलिए, ये बड़ी में ही बात हो रही है अरविंद जी। चलिए, ये बड़ी कवरेज है और इसीलिए हमने अभी तय किया है कि आज हम वन गो में डिबेट करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे। अक्कू जी, एक सवाल, क्या इसी तरीके से बनेंगी सरकारें? वोटर्स का मजाक बनकर रह गया है और आपके हिसाब से अब आगे कल क्या होना है? फ्लोर टेस्ट होगा, नहीं होगा, या वाकई जो हम पहले सवाल कर रहे थे कि कोरोना को आगे कर दिया गया है, कोरोना टेस्ट वहां पर हो गया फ्लोर टेस्ट से पहले, अभिभाषण अगर होता है तो उस दौरान भी तो इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं? ये सवाल है, वाजिब सवाल है। अगर आप सतीश, मुझे लगता है अगर आप सतीश जी अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से विधानसभा स्थगित करते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 300 से आपके ऑफिस में घुसा हूं तो सबसे पहले मुझे सैनिटाइजर दिया गया और टिश्यू पेपर दिया गया है। तो सैनिटाइजर इतने बिक रहे हैं देश में और इतने मास्क बिक रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोरोना वायरस को लेके कोई बहुत लंबे समय तक इसको आप घसीट पाएंगे। आपका एक पॉइंट बहुत सही है कि अगर अभिभाषण वो तो बहाने कमलनाथ के घर पे लेजिस्लेचर की मीटिंग हो सकती है तो फिर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन दाव पेच खेली जाएगी, दाव पेच खेली ही जाती है हर 4-5 महीने पर। आप कोई भी सरकार को लेकर देखिए दाव, तो यही दाव पेच। ठीक है अक्कू जी, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब देखिए। दांव पेच निश्चित रूप से खेले जाएंगे और ये खेलने की कोशिश होगी, लेकिन हम लोग ये क्यों समझते हैं कि जितने संभावनाएं हुई थी उसको पहले से विभिन्न राजनीतिक दलों ने आंका नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि ये नहीं कमलनाथ एंड कंपनी को पता होगा कि भाजपा के विधायक राज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद वो सदन आहूत करेंगे और फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी? तो ये पहले समझा गया होगा और इस हिसाब से स्पीकर की जितनी तैयारी हो सकती की गई होगी। लेकिन क्योंकि कमलनाथ सरकार इस समय सभी विकल्पों में घिर चुकी है और बुरी तरीके से घिरी हुई है, इसलिए कोई नहीं। दूसरा, भाजपा के विधायकों के टूटने का जहां तक सवाल है, उसकी संभावना नगण्य इसलिए नजर आती है क्योंकि डूबते हुए जहाज पे जाना कोई नहीं चाहेगा। जब लोगों को ये लग रहा होगा, भाजपा के विधायकों को ये उनका जहाज डूब रहा है कमलनाथ का, तो उसमें वो नहीं जाएंगे, फिर वो अपने ही अच्छे जहाज में रहना चाहेंगे जहां उन्हें अगले 3.5-4 साल रहना है। तो ये संभावना मुझे नहीं नजर आती। अब जहां तक बात है मतदाताओं की, मतदाताओं का तो सिर्फ 5 साल में एक बार काम होता है, उसके बाद कहीं पे भी किसी भी कोई नैतिक बातचीत
अब करने की संभावना नहीं बची, ना ही कहीं होती है, और ठीक है। जहां होती भी है मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए होती है। ये हम सब लोगों को मान लेना चाहिए। ठीक है, हम आप सबके पास लौट कर आएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें, इसलिए एक ब्रेक के लिए देश के सवाल में आज चर्चा हो रही है कल विधानसभा में मध्य प्रदेश की, कमल या कमलनाथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 16 कांग्रेस के बागी विधायकों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, इस्तीफा मंजूर करने के लिए कहा है। तर्क यह दिया है कि जब बागी 6 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो सकता है तो हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु में है 22 बागी विधायक कांग्रेस के, बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में, और उनमें से 6 का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। वो 6 जो मंत्री थे जिन्हें बर्खास्त किया जा चुका है कैबिनेट से। अब बाकी के 16 विधायकों ने एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है और ये गुजारिश की है कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। और तर्क ये दिया है कि जब बाकी 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है तो हमारा क्यों नहीं। सरस्वती चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सरस्वती, एक और चिट्ठी आई है सामने 16 विधायकों की, तर्क ये कि 6 का इस्तीफा स्वीकार तो हमारा क्यों नहीं। सरस्वती, आवाज आ रही है आपको? सरस्वती, बताइए आपके पास जानकारी क्या है इस नई चिट्ठी को लेकर जो बाकी 16 विधायकों ने लिखी है। देखिए, अब ये क्या गया है कि 16 विधायकों ने तर्क ये दिया है कि आपने 6 जब विधायकों का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया है तो बाकी बचे हुए 16 विधायक ऐसा क्यों कर रहा है। और उन्होंने अपने पत्र में ये कहा है कि पर हमको खतरा है और इसी वजह से आप हमारा रेजिग्नेशन जो है 6 विधायकों का स्वीकार किया है। तो बाकी लोग जो 16 विधायकों का भी सभी ने एक सा लेटर लिखा हुआ है, रेजिग्नेशन लेटर, और सब जैसे मांग कि आप उनका। ठीक है, चलिए सरस्वती, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकुश श्रीवास्तव और बाकी सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकुश, ये एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस खबर पर, क्या इस तर्क में दम दिखता है, इस पर विचार किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा? नहीं, ये आखिरी कोशिश है उनकी कि वो कह रहे हैं कि साहब इस्तीफा जरूर स्वीकार कर लीजिए, और इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। हमें याद करना पड़ेगा कर्नाटक में जब हुआ था तो कर्नाटक में भी इसी तरीके के नाटक हुए थे, कुछ इस्तीफे नहीं स्वीकार किए गए थे। दरअसल कानून के तहत में विधायक को अगर सत्र के दौरान ये सब चीजें होती हैं या जब फ्लोर टेस्ट होता है उसके दौरान ये चीजें की जाती है, इस्तीफे दिए जाते हैं, तब वो 6 साल के लिए बाध्यकारी होता है कि वो चुनाव लड़ नहीं सकता और वो उसकी से चुनाव न लड़ने की बाध्यता होती है। इससे बचने के लिए उन्होंने पहले से इस्तीफे दे रखे हैं, तो पहले से इस्तीफा देने पे तो उनको स्वीकार करना मजबूरी है, और वो क्योंकि कर्नाटक में ऐसा हो चुका है, प्रेसिडेंस है, इसलिए उन्हें स्वीकार स्पीकर को करना ही होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर इनके इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर सरकार इनकी बीजेपी की बन जाएगी और फिर ये सभी विधायक अपने मैदान में जाएंगे चुनाव में। अगर नहीं, अगर ये विधानसभा सत्र के दौरान होता तो 6 साल के लिए बार्ड होते, तो बार्ड होने में दिक्कत ये होती कि वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाते, तो उससे बचने के रास्ते खोजे जा रहे हैं ये। ठीक है, चलिए मुकेश जी, एक कहावत है, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेर, उसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें, अब विधायक बचाए होत क्या जब विधायक आपके ऑलरेडी दूसरे खेमे में जा चुके हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अब इतनी ताकत बची है, इतना अंदर से कॉन्फिडेंस बचा है, भले चाहे ऊपरी तौर पर जितनी दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये खेल पूरा टाइम बाइंग का है, कितना ज्यादा समय मिल सकता है अपनी संख्या को बढ़ाने का। तो कांग्रेस इसी चफेरे में है कि अगर उन विधायकों से थोड़ा लंबे समय में संपर्क हो तो हो सकता है कुछ विधायक को तोड़ ले, या इस बीच में बीजेपी के कुछ विधायकों से संपर्क हो जाए, उनको तोड़ लिया जाए। तो ये पूरा खेल वही है, इसमें कोई तर्क की आप गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई नैतिकता की कसौटी ढूंढने की बात करना बेमानी है। विशुद्ध रूप से कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो ये कि फ्लोर टेस्ट को जितना ज्यादा टाल कर टाइम मिल सके अपनी संख्या को जुटाने का एक कोशिश, और हर राजनीतिक दल एक एफर्ट तो लेता ही है, वो तुरंत सरेंडर क्यों कर दे, तो ये कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। नहीं, लेकिन अरविंद जी, ये सरेंडर करने की स्थिति तो है कांग्रेस की। हम दिग्विजय सिंह की अगर बातचीत कर लें, दिग्विजय सिंह गोवा में थे, क्या हुआ था, देखते रह गए थे, उनके नीचे से सरकार वो बना नहीं पाए, बीजेपी ने सरकार बना लिया। वही दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में है, देखते रह गए, सरकार
जो बन गई थी वो जा रही है? नहीं, दिग्विजय मैनेजर नहीं है। इस खेल के मैनेजर कमलनाथ है मुख्य रूप से, मेरे ख्याल से। और दिग्विजय का मैनेजमेंट हमने देखा है, निश्चित रूप से आप अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय भर का मामला नहीं है। और दूसरा ये है कि ये शिवराज भर का भी मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, गोपाल भार्गव अगर लीडर हैं और नया लीडर चुनने में शिवराज का नाम आ रहा है, तो खेल कई लेवल पे खेला जा रहा है। और उस खेल में टाइम मिलने के बाद, विधायकों से मिलने के बाद, विधायकों से बातचीत करने के बाद, सबके फ्लोर मैनेजर एक्टिव हैं। आप देखिए यहाँ गुड़गांव तक में और बंगलुरु तक में कांग्रेस के मैनेजर आए, पुलिस ने उनको रोका। उनको कोई विधायकों ने मिलने से मना नहीं किया या मिल के इनकार नहीं किया, उनको पुलिस ने दोनों जगह रोका है। तो अब ये खेल अगर जब खुले में आएगा तो क्या होगा और क्या उतना वक्त स्पीकर निकाल पाएंगे, ये देखने की चीज होगी। और मुझे लगता है कि स्पीकर का गेम अभी हमने देखा नहीं है। और हमने दूसरे स्पीकरों का गेम जो देखा है, उत्तर प्रदेश में केसीनाथ त्रिपाठी से लेके रमेश भंडारी जैसे काफी सारे, कि बीएसपी का पूरा सेशन निकल गया, वो अध्यक्ष विधायक रहे या नहीं रहे यही क्लियर नहीं हो पाया। तो अध्यक्ष अभी क्या क्या करेंगे और कर सकते हैं ये भी देखना, और अध्यक्ष से ही अब नैतिकता की उम्मीद करना कि वो आएंगे और बड़े मोरल ढंग से सारे फैसले कर देंगे और साफ सुथरे ढंग से कर देंगे। ये जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है और खुलेआम चल रही है, मैंने ये आम जनता के, अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल अकू कह रहे थे कि आम जनता तो अब भुलावे की चीज हो गई है, क्योंकि जो टॉप के लोग हैं, जिनको देश की पॉलिटिक्स चलाना है, जिनको मोरालिटी चलानी है, जिनको डेमोक्रेसी चलानी है, मोरालिटी की तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल वही सब प्लेयर हैं इसमें, उदाहरण देखे हैं, वही सब प्लेयर, तो बातचीत ना की जाए, वही प्लेयर हैं इसमें। वो तो इसलिए तो अध्यक्ष की मोरालिटी हम क्यों सिर्फ माने, तो अध्यक्ष भी क्या क्या करते हैं और कानून उनको कितना करने की इजाजत देता है। असली चीज ये है कि कानून का घेरा तो सबको मानना होगा, तो कानून उनको कितनी इजाजत देता है। तो दोनों जगह अभी खेल है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और हो सकता है कि अध्यक्ष भी कोई दांव पेच अभी चल के कुछ और टाइम निकाले। ठीक है सतीश जी, आपकी राय मौजूदा सियासी हालात को लेकर हम एक बार चाहेंगे औपचारिक तौर पर भी वो सामने आए। और जिस खेल की बातचीत हो रही थी, कांग्रेस के अंदर खाने में एमपी में कितना खेल है, एक और ज्योतिरादित्य हैं, एक और ज्योतिरादित्य थे बल्कि कहें, कमलनाथ, दिग्विजय, ये तीन धुरियां तो पहले थी। तो क्या कांग्रेस एमपी के अपने अंदर के इस गेम को नहीं समझ पाई? ये तो देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि पहला विजय राजे सिंधिया का बगावत था, उसके बाद से ही पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर। वहां खेमे में बटी हुई कांग्रेस शुरू से रही है, तो इसकी तो बात छोड़ दीजिए, आज के डेट में भी बटी होगी। अब हम लोग कमलनाथ और इनका नाम लेते हैं, लेकिन होंगे और कई, सब वहां नेता ही हैं। ये मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, 2 पॉइंट रखना चाहता हूं। एक तो देखिए, जो 6 विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने की बात है, तो इसमें जो लीगैलिटी है उस पे स्पीकर के तरफ से कहा गया था कि इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से वो बेंगलोर वाले आए, तो ये एक दाव रहा होगा। और जहां तक 6 विधायकों का है, उसमें वो भोपाल में थे और मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो कमलनाथ का भी एंगल चला हुआ कि मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है, तो ये एक दूसरा एंगल है। और तीसरा जो है, एक जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है, क्या मैं एक सेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं, कि अभी राज्यसभा का चुनाव है और दिग्विजय सिंह का जो दावा है वो है, तो कहीं टाइम बाय करके सरकार जा रही है, थोड़ा डिले कर लो, कम से कम राज्यसभा वाला तो निकल जाए, भले सरकार चला जाए। ठीक है विवेक जी, जल्दी से, थोड़ा सा समय हमारे पास कम है। कल कमलनाथ सरकार अगर चली जाती है, फ्लो टेस्ट हो जाता है, तो ये ज्योतिरादित्य की किस सियासत की जीत होगी? उनके पिता की विरासत या फिर दादी की? मैं इसमें कुछ और कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि ये कांग्रेस लीडरशिप की बहुत बड़ी हार होगी। आप याद करिए, कुछ समय पहले सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटा दिया था, उस पर कांग्रेस नहीं चेती, लीडरशिप ने उनसे शायद बात करना उस तरह से उचित नहीं समझा। उसके बाद सिंधिया ने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, तो उस पर कमलनाथ का वक्तव्य आता है कि ठीक है, वो सड़कों पर उतर जाए, आंदोलन करें। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और सिंधिया के साथ वहां जो उनकी, जिस तरह उनको जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे और जिस तरह उनको उतारा गया था मध्य प्रदेश के मैदान में, मैंने भी उनके साथ वादा खिलाफी हुई थी। विवेक जी, एक बात वैसे बता दूं, मैंने भी थोड़ा सा टाइम बाय कर लिया, अभी तक उन्होंने बीजेपी अपने ट्विटर पर नहीं जोड़ा है। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो कभी भी जोड़ लेंगे अब, क्योंकि वो औपचारिक तौर पर छोड़ चुके हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय हुआ, उनको ये लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस समय अध्यक्ष थे, वहां चुनाव हुआ था, उस समय बात हुई थी यूथ की, लेकिन उसके बाद दिल्ली के दरबारी सत्ता पे काबिज। ठीक है, जल्दी से मंडोला जी, आपकी राय। देखिए,
जो ये कह रहे हैं, एक तो पहली बात ये कि राज्यसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस प्रक्रिया का। जानकारों का ये कहना है कि प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव की चलती रहेगी। इसमें फ्लोर टेस्ट जो होगा कल उसमें पता लग जाएगा, और उसके बाद अगर ये सरकार राज्यपाल पे है, कल ये सरकार अगर बर्खास्त की जाती है या सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, उसके बाद नई सरकार बनेगी। और जहां तक राज्यसभा चुनाव है वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, देखिए, पूरे घटनाक्रम के लिए आज ये सरकार जा रही है, उसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। वो 4 लोगों को गुड़गांव जो लाए थे, गुरुग्राम होटल में लाए थे, वो एक गांधी परिवार पर एक प्रेशर टैक्टिक्स थी कि उनको पहली प्रायोरिटी की सीट दी जाए, और जो पहली प्रायोरिटी की सीट पाने के चक्कर में ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि अब इस बार भी मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, और वो सारी गलतफहमियां बढ़ती गई, और दिग्विजय सिंह जी की एक प्रेशर राजनीति ने सरकार को गंवा दिया। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए वक्त बस इतना ही है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जो कुछ खेल हो रहा है वो देश के सामने है। वोटर्स इसका शायद अपने हिसाब से आकलन करेगा, और वक्त आने पर ठीक समझेगा तो वो जवाब भी देगा। लेकिन हमारी कवरेज एमपी की सियासत को लेकर लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में जो बीजेपी के विधायक रुके हैं वो जाएंगे भोपाल। कल से सत्र की शुरुआत है। इंडिया न्यूज पर सरकार संकट का मध्य प्रदेश को लेकर लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम के होटल में 2 बसें विधायकों को लेने के लिए पहुंची हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी ये बसें, और उसके बाद भोपाल, वहां से फ्लाइट के जरिए। गुरुग्राम के होटल में 2 बसें विधायकों को लेने के लिए पहुंची हुई हैं। पहले ही जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक थे वो भोपाल पहुंच चुके हैं, वहां के होटल में रुके हैं, और अब तैयारी है बीजेपी के विधायकों को भोपाल लेकर जाने की। 2 बसें पहुंची हुई हैं गुरुग्राम के इस होटल में, ताकि इन विधायकों को लेकर वहां से एयरपोर्ट ले जाया जा सके, और उसके बाद फ्लाइट के जरिए इन्हें लेकर जाया जा सके भोपाल।